अच्छी जिंदगी बसर करें। तो मेरे अजीजों, आज मेरा और आपका खुदा हमें सिखाना चाहता है कि हम अच्छे दिन कैसे देख सकते हैं, कैसे गुजार सकते हैं, कैसे अच्छे दिनों के अंदर जिंदगी को बसर कर सकते हैं। तो आए मेरे साथ निकालें खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से पहला पत्रस का आम खत उसका 3 बाब और उसकी 10वीं आयत से 14वीं 12वीं आयत तक हम पढ़ेंगे और सुनेंगे और खुदा के नाम को जलाल देंगे। मेरे अजीजों, अगर कोई पढ़ने में रहनुमाई कर सकता है तो वो जल्दी से उठकर पढ़ने में रहनुमाई करे। आमीन। मेरे अजीजों, आज सुबह मेरा और आपका खुदा जो मुझे और आपको सिखाता है कि अगर हम जिंदगी में अच्छे दिन गुजारना चाहते हैं, अच्छी जिंदगी को बसर करना चाहते हैं, अच्छी लाइफ गुजारना चाहते हैं, तो मेरे अजीजों, कलाम अक़दस में लिखा है वो अपनी जुबान को क्या करे, बदी की बात से। मेरे अजीजों, लिखा है चुनाचे जो कोई जिंदगी में खुश होना चाहता है, खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो जुबान को बदी से और होंठों को मकर की बात कहने से बाज रखे। मेरे अजीजों, आज सुबह मेरा और आपका खुदा हमें सिखाता है कि खुदा के कान कितनी दुआओं पर लगे हैं, रास्तबाजों की दुआ पर लगे हैं। वो आपकी रास्तबाज हो सकते हैं। मेरे अजीजों, कलाम फरमाता है कि जो रास्तबाजी के काम करता है, खुदा उन्हें फिर क्या करता है, सरबरंग करता है, खुदा उन्हें सरफराजी देता है, खुदा उन्हें बहाल करता है। मेरे अजीजों, आज सुबह अगर हम जिंदगी में खुशी को हासिल करना चाहते हैं, खुदा के हजूर अपनी जिंदगी को बसर करना चाहते हैं, तो मेरे अजीजों, खुदा फरमाता है वो जुबान को बदी से और होंठों को मकर की बात कहने से बाज रखे। जिंदगी और मौत किसके इख्तियार में है? वो बुलंदबाज से कह सकते हैं, यीशु जुबान के इख्तियार में। अगर हम मिसाल की किताब में पढ़े तो लिखा है जिंदगी और मौत इस जुबान के इख्तियार में है। अगर जिंदगी पाना चाहते हैं तो हमने फिर क्या करना है, नेकी को अमल में लाना है, नेकी को अपनी जिंदगी में उतारना है। मेरे अजीजों, अगर हम जिंदगी में खुश होना चाहते हैं तो हमें अपनी जुबान पर काबू करना है। जिस तरह कलाम अक़दस फरमाता है, याकूब के खत के अंदर लिखा है कि जैसे हम घोड़े के मुंह में लगाम डालते हैं, मेरे अजीजों, उसको जिगर चाहे उसे घुमा सकते हैं। तो मेरे अजीजों, इसी तरह खुदा का कलाम, खुदा का बंदा मेरी और आपकी रहनुमाई के लिए फरमाता है कि हम भी अपने मुंह में क्या डालें, लगाम डालें, ताकि हम उस पर क्या करें, काबू कर सकें। हालेलुया। क्योंकि कलाम अक़दस में अगर हम ज़बूर की किताब में पढ़े तो लिखा है, मेरे अजीजों, वो फरमाता है कि हमें ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, बल्कि हमें क्या रहना चाहिए, खामोश रहना चाहिए। क्योंकि जब हम ज्यादा बोलेंगे तो हम खता करेंगे, हम गुनाह करेंगे, हमारी जिंदगी से वो बातें पूरी बोली जाएंगी। मेरे अजीजों, अगर हम कम बोलेंगे तो मेरे अजीजों बदी क्या होगी, कम होगी। मेरे अजीजों, कलाम
मेंटल हो जाता है। मेरे अजीजों, आज सुबह हमने अगर जिंदगी में अच्छे दिन और खुशी को हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपनी जुबान पर क्या करनी है? लगाम डालनी है। मेरे अजीजों, 11वीं आयत में लिखा है, बदी से किनारा कर और नेकी को अमल में ला, सुलह का तालिब हो और उसकी कोशिश में रह। सुलह के अंदर हमने क्या रहना है? कोशिश करते रहना है कि हर एक तरह साड़ी की रे सुलह रहे। मेरे अजीजों, कलाम अक़दस में लिखा है, अगर हम मिसाल की किताब उसके 6वें बाब के अंदर